Hello everyone, welcome to Next Up IAS Academy. I am Rajvinder Kaur and today we are here with simple interest topic. Okay, let's start. सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब कोई भी पर्सन मनी बोरो करता है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा वो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखिए, जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल, ठीक है। पी मींस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कितने अमाउंट, कितनी मनी उसने बोरो की है, ठीक है, और उसकी रेट कितनी है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 100। ये रेट परसेंटेज में होती है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये रहता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में? देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश बोरोज ₹10,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ही lends it to Ramesh at 6% per annum for 2 years. Find his gain in this transaction per year. ओके, तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन की फाइंड आउट करने की, उसका फाइंड हिज गेन इन हिज इन दिस ट्रांजेक्शन, कि उसका गेन कितना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सुरेश ने बोरो की थी मनी 10,000, तो 10,000 यहाँ पर इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। बोरो जितनी मनी उसने की है तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल, और कितनी रेट कितनी है उसकी 4%, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर टाइम दिया है 2 years, तो 2 यहाँ पर टाइम हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। तो इसका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 800 सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ही लैंड्स इट टू रमेश एट 6% पर एनम फॉर 2 years, ठीक है। अब सेकंड केस में आप रमेश के लिए निकाल लो। तो रमेश का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर उसने लैंड कर दी वो मनी किसको? रमेश को, ठीक है। तो लैंड की है जो रमेश को, वो प्रिंसिपल तो वही है, ठीक है, 10,000, और 6% इसने रेट रखी है, और 2 years का टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रहेगा 1200, ठीक है, ₹1200। तो यहाँ पर जो सुरेश ने बोरो की थी मनी, तो इसको जो इंटरेस्ट रहेगा इसका वो रहेगा 800 2 years के लिए। और जब उसने लैंड की है मनी रमेश को, तो फिर वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आएगा 1200। तो फिर फाइंड गेन पूछा है कि उसको कितना गेन होगा। तो गेन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? गेन हम फाइंड आउट करेंगे कि 1200 माइनस 800, ठीक है, दिस इज 400, ठीक है, 400 का उसको गेन हुआ है। ओके, अब यहाँ पर पूछा था फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजेक्शन पर ईयर, पर ईयर का पूछा है, और यहाँ पर जो इसका गेन फाइंड आउट हुआ है ये हुआ है 2 years का, ठीक है। 2 year का यहाँ पर गेन फाइंड आउट हुआ है, लेकिन हमें जो हमें रिजल्ट में पूछा है वो पूछा है पर ईयर। तो पर ईयर क्या करेंगे? अब यहाँ पर 2 साल का निकला है, तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे पर ईयर निकालने के लिए, तो आएगा 200, ठीक है। तो 200 इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन में 400 भी है और 200 भी है। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 400 तक इसका आंसर निकाल के यही टिक कराएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लैंड ₹5,000 टू बी, okay, for 2 years, and ₹3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rates. Rate दोनों की सेम है of interest, and received ₹2,200 in all from both of them as interest, ठीक है। The rate of interest per annum फाइंड आउट करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है ए ने लैंड किया है, ए लैंड ₹5,000, ठीक है, टू बी, बी को 2 years के लिए, ₹3,000 टू सी, और सी को किए हैं 3,000 फॉर 4 years, ठीक है। टाइम दोनों के डिफरेंट डिफरेंट है, और प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट, रेट दोनों की सेम है। सेम ऑफ इंटरेस्ट एंड रिसीव, जो रिसीव किए हैं 2,200 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ
देम एज इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेट को हम R% ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये होगा, सिंपल इंटरेस्ट पे बोला है ना उन्होंने, देखो यहाँ पर दिया गया है ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ओके। एंड सेकेंड है जो रिसीव बोथ का बोला है ना इन्होंने, दोनों का, ठीक है। तो हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 3000 मल्टीप्लाई बाय R एंड मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स के लिए है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एंड इज इक्वल्स टू 2200, ओके। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 100R और ये आ जाएगा आपका 120R, ओके, इज इक्वल्स टू 2200, ठीक है। जब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 220, R इज इक्वल टू 2200 एंड R इज इक्वल्स टू 2200 डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10, तो R आपकी कितनी आ गई है यहाँ पर 10%, ठीक है। यही इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। तो ऐसे फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। क्वेश्चंस को समझा करो कि क्वेश्चन में क्या बात पूछी गई है और क्या दी गई है। देखो इन्होंने सिंपल सिंपल बोला हुआ है क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी चाहिए मेन तो। क्वेश्चन की अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 9800 after 5 years, okay, after 5 years, and rupees 12,005 after 8 years at the same rate of interest, the rate of interest per annum is। तो हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बोला है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 9800 आफ्टर 5 years, ठीक है, एंड रुपीज 12,005 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये 5 years के लिए है और यहाँ पर ये 8 years के लिए। अगर हम इन दोनों को माइनस करते तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3 years के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फॉर 3 years, 3 years के लिए इंटरेस्ट आएगा आपका रुपीज, ये हम 12,005 में से 9800 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी आपके पास वो रहेगी, वो आ जाएगा इनको दोनों को माइनस करके, ठीक है, 2205 आ जाएगा, 2205, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो 5 years के लिए अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 5 years, अब ये हमारे पास आई है 3 years के लिए, ठीक है। अगर हम 1 years के लिए नहीं फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी 2205 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये 1 year के लिए आ गई और 1 year के लिए आई है, जो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 years के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप फाइंड सॉल्व करोगे, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5 5 25, 2 5 3 ये आ जाएगा 71, आ जाएगा 5, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पर देखिए ये बोला है ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 9800 आफ्टर 5 years, ओके। ये हो गया यहाँ पर 3 years के लिए, 5 years के लिए हो गया। अब जो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, वो आ जाएगा आपका जो हमारे पास था, सम ऑफ मनी अमाउंट है ना यहाँ पर, ये अमाउंट दे रखी है, ठीक है, 9800, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल रह जाएगा, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होता है ना प्रिंसिपल और प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है,
ठीक है, जब हम प्रिंसिपल यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को माइनस करोगे आप 5, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 - 7 2 हो जाएगा ये, 1 6, ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से निकालो रेट। ओके, अब रेट कैसे आएगी यहाँ पर? अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। और जब यहाँ से रेट निकालने लगो तो आप सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में आ जाएगा P इंटू टी, ये हो जाएगा R। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? हम्म, ठीक है, P यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास ये, आगे आपके पास 3675, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अभी फाइंड आउट किया है आपने, और टाइम है आपके पास 5 इयर्स का। ओके, तो ये क्यों किया है हमने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ये जो गिवन है ना, ये अमाउंट गिवन है, ठीक है, इसको प्रिंसिपल मत मान लेना, ये अमाउंट है। यहाँ पर अमाउंट से पहले हमने निकालना है प्रिंसिपल, ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 इयर्स के लिए दिया हुआ था, ठीक है, और 8 इयर्स के लिए था, तो हमने यहाँ पर 3 इयर्स के लिए दोनों को माइनस करके अमाउंट 3 इयर्स के लिए फाइंड आउट कर लिया सिंपल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमने 5 इयर्स के लिए कर लिया, और फिर इन दोनों को माइनस करके हमारे पास ये प्रिंसिपल आ गया, और फिर हमने ये इसमें रेट के फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया ये। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा आपके पास 5, इसको कर लो सॉल्व, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है, और ये आएगा, ये 5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, ठीक है, 5 3 जा 15 और 1 17, 5 7 जा 5 से हो गया ये, ठीक है, उसके बाद ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है, 1 4 7, अच्छा 5 पे, और ये जाएगा आपका यहाँ से 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 9 जा, अब यहाँ से अगर हम इसको करें 49 3 जा करें तो 9 3 जा 27, ये आ जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ से आएगा 3 पे, 3 4 जा हो जाएगा 12, तो इसका आंसर आएगा 12%, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करने हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, a person borrows rupees 5000 for 2 years at 4% per annum simple interest। ओके, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये है 6 कंप्लीट 1/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/4, 1/4 भी है इसके साथ, बाय मिस्टेक हो गया ये। ठीक है, ही इमिडिएटली लैंड्स इट टू another person at 6 complete 1/4 per annum for 2 years, find his gain in the transaction per year। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इसने बोरो किया, ठीक है, और फिर लैंड पे कर दिया, ठीक है, तो फिर उसको कितना गेन हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पे ही दिया था उसने और लिया था जो भी था,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे अब गेन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम माइनस करते हैं, है ना। पहले दोनों का निकाल लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका जो आएगा, पहले उसने जो बोरो किया है 5000, 4 इसकी रेट है, ठीक है, 4%। और 2 इयर्स इसका टाइम है, 2 इयर्स। ओके, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये रहेगा आपका 4 2 8, 8 5 40, ठीक है, 400 रुपीज। ठीक है। और सेकंड है जो जो उसने लैंड किया है, वो हो जाएगा ही इमिडिएटली लैंड, अच्छा उतनी ही अमाउंट ना। तो 5000 इसका प्रिंसिपल रहेगा, और रेट जो है 6 4 यहाँ पर 25/4 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो 100 डिवाइड में होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो आप, ये आएगा आपके पास 2 2 4, यहाँ पर 25, 25 मल्टीप्लाई 25 होता है 625, ठीक है, रुपीज 625। अब इनका गेन निकालना है ना। अब गेन कैसे निकालेंगे इनका, इन दोनों को माइनस करो, 625 में से 400 को माइनस कर दो, ये बचेगा आपका 225, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है जो गेन फाइंड आउट करना है आपको, वो पर ईयर करना है। अब यहाँ पर जो हमने फाइंड आउट किया है वो 2 इयर्स के लिए किया है। अब पर ईयर करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ₹112.50, ठीक है, 0.50, ये आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ simple interest earned by certain amount at the same rate of interest for 6 years and that of 9 years। ओके, ये फाइंड आउट करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अच्छा ये तो सिंपल सा ही है, रेशो फाइंड आउट करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट है ना, और सेम रेट, रेट सेम है उनकी, बस टाइम डिफरेंट है, ठीक है। और सर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है P ले लेते हैं, मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई बाय जो पहले है वो है 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। और जो सेकंड वाले का रेशो हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये रहेगा आपका, और R भी कैंसिल, P भी कैंसिल, क्योंकि सेम ही है ये, ठीक है। 2 3 2 6, 3 3 9, 2:3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे करना है, इसमें तो कुछ करना ही था, सिंपल था बहुत क्वेश्चन ये। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन टुक अ लोन ऑफ रुपीज 1500 विद सिंपल इंटरेस्ट, for as many years as the rate of interest, if he paid rupees 540 as interest at the end of loan period, what was the rate of interest? Okay, अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोली गई है कि उसने जो लोन लिया है वो 1500 पर, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट है फॉर एज मैनी ईयर्स, ठीक है, एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो टाइम कितना है, जितनी रेट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पी हो जाएगा इसका 1500, और मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और ये आर दोनों सेम है तो आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, ठीक है। और इज इक्वल्स टू, उसने फिर पे किया है, इफ ही पेड 540, 540 उसने पे कर दिया, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो था ना वो 540 हो गया ना, तो रेट कितनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 R² इज इक्वल्स टू 540।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, इसको करो सॉल्व। 15 15 फोर ज़ा 60 ना, 15 थ्री ज़ा 48, 15 48 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 6 ना। आर स्क्वायर आ गया आपके पास 36 एंड आर इज इक्वल्स टू 6। तो आर कितना आ गया आपके पास 6%। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निखिल borrowed some money at the rate of interest 5% per annum for first 2 years, 8% per annum for next 5 years, and 10% per annum for a period beyond 7 years. If he pays total interest of rupees 8,000 at the end of 10 years, then find the money Nikhil borrowed. Okay, अब देखिए जरा, अब उसने मनी बोरो की है 5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए हो गया इसका ये। और 8% पर एनम हो गया 5%, 5 और 2 7 हो गए। और ये 7 ईयर, उसके बाद उसने 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जो मनी है, अब हमें तो मनी फाइंड आउट करनी है ना, मनी निखिल बोरो। ठीक है, उसको एक्स एक्स लेट कर लेते हैं। एक्स ये पी हो गया, पी मल्टीप्लाई आर। आर कितनी है यहाँ पर 5%, 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इन्होंने बोला है फर्स्ट 2 इयर्स, तो 2 हो जाएगा मल्टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएगा प्लस। उसके बाद ये सेम है मनी तो ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इयर्स के लिए ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। फिर आएगा प्लस, ये होगा x मल्टीप्लाई बाय, ये 10% बोला है उसने। और यहाँ पर देखो 5 और 2 हो गया 7, और 7 के बाद कितने ईयर बचते हैं, फिर उसने बोला ना 8,000 एट द एंड ऑफ 10 इयर्स। ठीक है, 10 ईयर होने में कितने ईयर्स बचते हैं, 5 और 2 7 ईयर्स तो हो गए, 3 बचते हैं ना, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसको करेंगे सॉल्व, और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा इनके, वो आएगा 8,000। टोटल इंटरेस्ट बोल दिया ना यहाँ पर, ये सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा रहे थे हम। हमने सबको प्लस कर दिया। ठीक है, 2 इयर्स 5 इयर्स और 3 इयर्स को सबको प्लस कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया 8,000। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि प्रिंसिपल होगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 है ना, 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर है 8 5 ज़ा, चलो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर 100 ही ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइड ये कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। 10x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 5 ज़ा 40, 40x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 8,000। ये जाएगा आपका 50 प्लस 30 हो जाएगा 80x divided by 100 is equals to 8,000। x is equals to 8,000 multiply by 100 divided by 80, तो ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है, x is equals to 10,000। ओके, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है a sum was put at simple interest at a certain rate of for 2 years. Okay, had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 400 more. Find the sum। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, a sum
was put at simple interest at a certain rate for 2 years। ठीक है, तो हम इसके रेट को आर ले लेते हैं और टाइम है 2 है वो। ठीक है, उसके बाद बोला है हैड इट बिन पुट अ 2% हायर रेट, रेट को हाई कर दिया 2%, तो सेकंड केस में क्या हो गया, रेट कितनी हो जाएगी, R+2। ठीक है, इट वुड हैव फेच्ड ₹400 मोर। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाले केस के लिए वो आ जाएगा आपका P, ये प्रिंसिपल है, रेट R हो गई इसमें, और टाइम 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ओके, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय, और R है जो वो कितनी है, यहाँ पर बोला 2% हायर रेट, तो 2% हायर है तो R+2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और टाइम तो सेम है 2 years। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और यहाँ पर बोला इट वुड हैव फेच्ड ₹400 मोर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे हम, PR+2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस P into R मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 400। ओके, तो ये हो जाएगा आपका PR+2P मल्टीप्लाई बाय 2 है यहाँ पर। ठीक है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये हो जाएगा 2PR, 2P तो मल्टीप्लाई में ना, 2P करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2 2 4P हो जाएगा, और प्लस फिर ओके ये हो गया ना, हाँ ठीक है, और माइनस है यहाँ पर PR 2PR। और ये हो जाएगा 100 है, 100 इसका एलसीएम आ गया, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इसके साथ। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, 4P इज इक्वल्स टू 40,000। ठीक है, P इज इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा आपका आंसर 10,000। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया क्या करना था इसमें, इसमें बोल दिया था कि पहले था जो इंटरेस्ट वो रेट थी जो वो आर थी, उसके बाद 2% हायर कर दी, उसके बाद 400 मोर बोला है तो दोनों को माइनस कर देंगे और वहां से पी आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस को फाइंड आउट, ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद है the simple interest on a certain sum of money for 4 years, for 4 years at 15% is rupees 180 more than simple interest on same sum for 5 years at 10% per annum। फाइंड द सम। ठीक है, ये भी सेम कहानी है, इसमें भी वही सेम करना है। क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ पर बोला है जो सेम है प्रिंसिपल, तो इसका P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 एंड माइनस कर देंगे यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बोला 180 मोर ना, इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, और ये रहेगा आपका 15 4 ना, ये हो जाएगा 60 P डिवाइडेड बाय 100, और माइनस ये हो जाएगा 50P/100 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, यहाँ से ये 10 बचेगा यहाँ पे, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये जाएगा P/10 इज इक्वल्स टू 180 एंड P इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ₹1800, ऑप्शन सी। ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल इज 4 टाइम्स। ओके, the principal is 4 times the simple interest and the number of years
is same as the rate of interest per annum, what is the time? ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, प्रिंसिपल इज 4 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल है जो वो 4 टाइम हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद बोला है तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसका ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, पी अपॉन 4 हो जाएगा ना। हम्म। और एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। और जो टाइम और रेट दोनों इक्वल है, सेम है ये दोनों, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाले, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम यहाँ से निकाले तो P इंटू आर इंटू टी होगा वो, ठीक है। तो P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा ना। तो P है हमारे पास 4, अगर हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें P अपॉन 4, ठीक है। यानी कि इसका फोर्थ पार्ट है ना वो, P का फोर्थ पार्ट है यहाँ पर इसका P का वो सिंपल इंटरेस्ट है जो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से निकालने लगे P अपॉन 4 हो जाएगा, जैसे प्रे इसमें प्रिंसिपल में निकालें वैल्यू करें सिंपल इंटरेस्ट की अप्लाई इसमें P अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल और रेट है यहाँ पर R और टाइम भी R है, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। और अगर हम यहाँ से ये तो पी ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट को पी लिखूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये 4P हो जाएगा, ये फोर्थ पार्ट मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ठीक है। R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आएगी, मतलब P से तो P कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। P से P कैंसिल हो जाएगा और R इधर आएगा 100, और ये 4 इसका डिवाइड में आ जाएगा, ये R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि R स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 25, और R आ जाएगी आपके पास 5, ठीक है। और जो टाइम बोला है वो बोला है कि जितना R है उतना ही टाइम है, जितनी रेट है उतनी टाइम है, तो टाइम भी कितना आ जाएगा 5 ईयर्स का, ओके। तो ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। ओके ओके, आई होप ये क्वेश्चंस आपको को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो इन क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नंबर विजिबल है आपको स्क्रीन पे, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी अकेडमी में नेक्स्ट अप आईएएस अकेडमी में आईएएस आईपीएस ये जितने भी कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं इनके बैचेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इनके रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस गिवन है इस एकेडमी का, आप एकेडमी को विजिट कर सकते हैं, ओके। आप नेक्स्ट अप आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। तो डेमो क्लासेस ज्वाइन करिए, विजिट करिए एकेडमी, ठीक है। और कोर्सेज को ज्वाइन करिए, ओके। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।